everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita and as you all know प्री बोर्ड्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं एंड जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था अब तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अब तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, एवरीवन हैज टू स्टडी एंड स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि हम फुल सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे खत्म करेंगे एंड हमें किस तरीके से पढ़ना है। सो डोंट वरी, आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे दैट हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस इतने कम टाइम स्पैन में। ऑल्सो इज स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब इनफ, इसके बारे में भी बात करूंगी एंड हाउ इंपॉर्टेंट आर प्री बोर्ड्स। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि प्री बोर्ड स्किप कर देते हैं, बट यू शुड नॉट डू दैट एंड ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। सो मेक श्योर आप एंड तक बने रहें एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, हाउ कैन यू कवर द सिलेबस। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, द चैप्टर्स दैट यू हैव डन पहले भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली बात जो आपने कर रखा है आप उसे खुद ही रिवाइज करेंगे। यू हैव टू रिवाइज इट योरसेल्फ। कैसे रिवाइज करना है, जो बुक है उसकी क्विक रीडिंग कर लेनी है, पूरा फुल डिटेल्ड लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं करनी है, क्विक रीडिंग करनी है। जो आपने नोट्स बना रखे थे, क्लास नोट्स या ट्यूशन नोट्स, वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। इसके बाद आप करने जाओगे पीवाईक्यूज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली जो आप अपनी बुक से करेंगे, रेफरेंस बुक से करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आपको बुक से करने हैं या ऑनलाइन साइट से करने हैं। रेफरेंस बुक्स हैं उससे कर भी सकते हो एंड आप इवन चैट जीपीटी से कर सकते हो। उसमें प्रॉम्प्ट डालना, अपना चैप्टर नेम वगैरह डालना, सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज तो रिवाइज करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान में जरूर रखना कि जो चैप्टर्स आपने पहले कर रखे हैं आप वापस से यूट्यूब से वो नहीं करोगे। आप उसमें यूट्यूब पे जाकर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये आपको खुद ही रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं उन चैप्टर्स पर जो आपने अभी तक छुए भी नहीं है, आपने बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका वन शॉट वीडियो देख लेना है यूट्यूब पे जाके, ठीक है। वन शॉट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, 1-2 घंटे का मैक्सिमम होता है। तो आप जाकर वन शॉट वीडियो देखेंगे, फुल आपको जो है जल्दी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अगर आपने उसको टच भी नहीं करा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे तसल्ली से करेंगे एंड तो आप प्लेलिस्ट वाली वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस जाकर देख सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो वन शॉट देख लो एंड एटलीस्ट ओवरऑल पूरा चैप्टर समझ लो ऊपर ऊपर से, ठीक है। उसके बाद वन शॉट देखने के बाद आपको पीवाईक्यूज, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप रेफरेंस बुक से करो, चाहे आप ऑनलाइन साइट से करो। अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की किताब होगी उसके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एंड इफ यू गेट टाइम देन आपको रीड करना है अपनी किताब में से, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे बिना बिल्कुल मत जाना अगर आपने कोई चैप्टर छुआ भी नहीं है। ऑल्सो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ दैट मेक नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो कि अगर आप अभी भी नोट्स नहीं बनाएंगे, फुल आप यूट्यूब से कर लेंगे या आपने सिर्फ चीजें समझ ली हैं, बिल्कुल भी अपनी किताब में, नोटबुक में नहीं लिखा है, तो पहली बात तो आपको बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बार बार सेम चीजें जो है करेंगे, लंबे तरीके से करेंगे, आप फुल रीडिंग करने बैठ जाएंगे जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। नोट्स बने होंगे तो आपकी चीजें जो है जल्दी से हो जाएंगी, चीजें आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएंगी एंड नोट्स जो है आप शॉर्ट बना लेंगे तो ईजियर रहेगा आपको पढ़ना, ठीक है। तो आप अभी जो है जो चैप्टर्स कर सकते हो, जिसका टाइम है, जिसके नोट्स आपके पास है वो तो बढ़िया है, जिसके नहीं है आप अभी से ही जो है नोट्स बनाना शुरू कर दो। जितना जितना पढ़ रहे हो उसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहो, क्योंकि वो आगे आपके बोर्ड्स में पढ़ने के टाइम काम आएगा। बोर्ड्स के टाइम पे अगर आप उठा के देखोगे बुक, कॉपी और कोई नोट्स नहीं होंगे तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी एंड फिर आपको लगेगा कि आपके दिमाग से सब निकल गया है और मैं कहां से पढ़ूं, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो नोट्स तो जरूर बना लेना एंड सेट डेडलाइंस। डेडलाइंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है एंड बच्चों को समझ नहीं आता कि हम कैसे अपने पूरे दिन में बहुत सारी चीजें कवर करें। तो डेडलाइंस बना लो, सिंपल सी चीज है। ऐसे डेडलाइन बना लो कि 2 बजे तक दोपहर में मैं इतने इतने चैप्टर का इतना पार्ट मुझे कवर कर लेना है, इस टाइम तक मुझे ऐसा कर लेना है, ठीक है। ऐसे अपना जो है टाइम टेबल में डिवाइड कर लो, डेडलाइन सेट कर लो एंड मेक श्योर यू मीट योर डेडलाइंस। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल कंप्लीट नहीं करा, डेडलाइन से आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर अगर आप जो है आज बोलेंगे कि कल कर लेंगे तो वही आप पे कल जो है अगले दिन प्रेशर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है दैट यू मीट योर डेडलाइंस बना दो हर काम की एंड ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन द डेडलाइन, ठीक है। उसके बाद रीड थ्योरी सब्जेक्ट्स, यही मैंने कहा, टाइम मिलता है तो रीड जरूर करना, क्योंकि देखो आपको अब टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी रीडिंग तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है थ्योरी वाले चैप्टर्स की, क्योंकि अगर आप अभी भी नहीं करोगे तो बोर्ड्स के टाइम पे करना होगा। तो एटलीस्ट आप जितना पढ़ाई करो, जितना आप जो है चैप्टर्स करके जाओ, एटलीस्ट वो तो अच्छे से करके जाओ, एटलीस्ट उसके आपने सारे क्वेश्चन भी कर रखे हो, रीडिंग भी कर रखी हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट उसके आते भी हो। तो इसलिए जितना कर सकते हो वो सारे चैप्टर्स की रीडिंग अच्छे से कर लो, थ्योरी सब्जेक्ट्स की तो स्पेशली। उसके कीवर्ड जो है आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा आसानी होती है, आपको बार बार पूरी डिटेल्ड रीडिंग नहीं करनी होगी।
नेक्स्ट चीज है, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सारे चैप्टर्स कवर नहीं करने हैं, यही स्टूडेंट गलती करते हैं। आप अगर थोड़ा थोड़ा करके सारे चैप्टर्स कर भी लोगे तो आपको कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं आता होगा। इससे अच्छा है अगर 10 चैप्टर हैं तो आपको कम से कम उसमें से 6 चैप्टर तो अच्छे से आते हो, तो आप उन्हें पूरी तरीके से कर लो, ठीक है। सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखो। अगर आपने 10 में से 6 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कर रखे हैं, उनके सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे एंड फिर आप बाद में फोकस कर पाओगे अपने बाकी के चैप्टर्स पे जो आपने बिल्कुल नहीं टच करे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जिन बच्चों को घबराहट होती है कि भाई अगर हम सारे चैप्टर्स नहीं करके जाएंगे तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपने जो चैप्टर नहीं कर पाए हो उसका 1 शॉट वीडियो देख लो, ठीक है। आपसे जो नहीं हो पाया है सिंपली यूट्यूब पे जाओ, 1-2 घंटे का उसका वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो एटलीस्ट, क्योंकि टाइम कम होगा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आप समझ लो उसके, एंड कुछ उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो मोटा मोटा आपका वो भी चैप्टर हो जाएगा जो आपने बिल्कुल टच भी नहीं करा है, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो करो आप लोग अच्छे से करो, ठीक है, जितना हो पा रहा है उसके सारे, एंड बाकी जो है नहीं कर पाए हो तो 1 शॉट वीडियो ऑलवेज सारे चैप्टर्स के यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं कवर करा है। लास्ट चीज ये है इसमें कि सैंपल पेपर आपको नहीं करना है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गाइज ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो सैंपल पेपर करने बैठ जाते हैं बट उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, जिससे बच्चों में डीमोटिवेशन आ जाती है कि यार मुझे तो क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे, अब मैं कैसे करूं, और वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना है। इफ योर सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, आप सिर्फ PYQs करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, आपको अभी सैंपल पेपर में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप सैंपल पेपर करने बैठ सकते हो, अगर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना फिर करना सैंपल पेपर। बट नहीं कर पा रहे हो तो उसके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, PYQ जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वरना सैंपल पेपर लेकर बैठे तो बहुत घबरा जाओगे। सो नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट्स का ये है, दैट इज स्टडीइंग फ्रॉम यूट्यूब इनफ? क्योंकि अब जब आपके प्री बोर्ड्स बिल्कुल सर पे हैं तो स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि अभी मैं जल्दी से यूट्यूब से पढ़ लेता हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, आगे बोर्ड्स में आराम से दो महीने जो है उसमें सेल्फ स्टडी करूंगा। ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ हाउ स्टडीइंग फ्रॉम यूट्यूब इज नॉट इनफ। यस, यूट्यूब से आपको पढ़ना जरूर चाहिए बट आपको यूट्यूब पे फुल रिलाई नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जस्ट बाय रिलाइंग ऑन यूट्यूब ब्रेन डजंट डिसॉल्व एवरीथिंग। हाँ गाइज, ये बहुत ट्रू है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करेंगे सेल्फ स्टडी को बिल्कुल साइड में करके, तो आपका ब्रेन हर चीज नहीं जो है डिसॉल्व कर पाएगा। आप जो है पैसिवली ही पढ़ पाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी नहीं होंगी, ठीक है। तो पूरी तरीके से आपको यूट्यूब पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि यार आप एक ही जो है कुर्सी पे बैठ के वो लैपटॉप पे सारी चीजें सुने जा रहे हो, आपको सारी चीजें थोड़ी ना दिमाग में रहेंगी। आपने अभी एक भी चीज लिखी नहीं है, एक भी चीज आपने खुद से रीड आउट नहीं करी है, आपके दिमाग में नहीं रहेगी ऑब्वियसली। तो जस्ट रिलाइंग ऑन यूट्यूब इज नॉट राइट। नेक्स्ट चीज ये है, नो राइटिंग प्रैक्टिस। अगर यूट्यूब से पढ़ोगे तो राइटिंग की तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो रही। वही ना कि आपको पेपर में बोर्ड्स में जाके तो लिखना है ना, लिखने की तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो रही है यूट्यूब से पढ़ के। एंड ऑल्सो बैड प्रेजेंटेशन, अगर आप लिख ही नहीं रहे हैं तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही, आपकी प्रेजेंटेशन हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी होगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड्स में। एंड ऑल्सो आप स्लो हो जाओगे, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रही, लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितनी जल्दी आप आंसर कंप्लीट कर पा रहे हो, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आएंगी इफ यू जस्ट रिलाई ऑन यूट्यूब। सो यूट्यूब से पढ़ाई करना इज नॉट रॉन्ग, आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा सोर्स है, फ्री सोर्स है, सब चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे, पढ़ो बट विद सेल्फ स्टडी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देखकर चले जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बात कर लेते हैं, डू प्री बोर्ड्स एक्चुअली मैटर? ये प्री बोर्ड्स की कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं एक प्री बोर्ड होने के बाद सोचते हैं अब तो प्री बोर्ड देंगे ही नहीं, एंड इनफैक्ट बहुत स्टूडेंट्स तो अपना पहला प्री बोर्ड भी स्किप कर देते हैं ये सोच के कि अरे कोई बात नहीं, प्री बोर्ड्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सीधा बोर्ड्स देंगे ना। बट ये बहुत गलत चीज है एंड ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आओ बताती हूँ। पहला पॉइंट, फुल लेंथ पेपर आइडिया। प्री बोर्ड्स आपके फुल CBSE का जैसा आपका बोर्ड का पेपर आता है वैसे ही पैटर्न में आपका पेपर होता है, एंड आपको ये आइडिया देता है अबाउट कि पेपर एक्चुअली में कैसे आने वाला है। तो फुल लेंथ पेपर का आपको आइडिया मिल जाता है, क्योंकि आपका फुल सिलेबस भी आता है। प्री बोर्ड्स में आपका कोई 3-4 चैप्टर नहीं आते, फुल सिलेबस आता है, तो आपको पूरा पेपर का आइडिया मिल जाता है। दूसरा चीज, टाइम प्रेशर। अगर स्टूडेंट्स प्री बोर्ड देते हैं तो उनको टाइम प्रेशर का अंदाजा हो जाता है कि कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, उन 3 घंटे के पेपर में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इसका टाइम प्रेशर का आइडिया भी उन्हें मिल जाता है। तो बोर्ड्स में जाके उन्हें कम परेशानी होती है एंड बोर्ड्स में उनका पेपर फिर छूटता नहीं है। नेक्स्ट चीज, रिवील योर वीक एरियाज।
आपके वीक एरियाज को रिवील करता है। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि आपने काफी चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे या आपने जो चैप्टर्स आपको लगता है अच्छे से करे होंगे, हो सकता है आप वहां पे भी मात खा जाए। तो आपके सारे वीक एरियाज ये रिवील करता है एंड इट गिव्स यू अ चांस टू इंप्रूव। आपको चांस देता है कि आप वापस से उसे अच्छे से करें। नेक्स्ट चीज, गिव्स यू अ रियलिटी चेक। आपको एक रियलिटी चेक भी मिल जाता है कि आप एक्चुअली कहां स्टैंड कर रहे हैं। आर यू बोर्ड रेडी और नॉट? तो ये भी आपको एक रियलिटी चेक देता है। तो यस गाइस, प्री बोर्ड्स एक्चुअली मैटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देना। ऑल्सो प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स कम भी आए तो डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि स्कूल वाले जानबूझ के प्री बोर्ड्स का पेपर मुश्किल बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, ताकि आप प्री बोर्ड्स में ही इतना हार्ड लेवल फेस कर लो ताकि बोर्ड का जो लेवल है, जो एक्चुअली प्री बोर्ड से थोड़ा कम लेवल का ही पेपर आता है, उसमें आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए आपको जानबूझ के हार्ड पेपर बनाया जाता है। तो आपको घबराना भी नहीं है, प्री बोर्ड के मार्क्स से डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है एंड आपको ये स्किप भी नहीं करना है, बिकॉज आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है बोर्ड्स के लिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इनफ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ऑब्वियसली आपको पढ़ना है। ये सारे वीडियोस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये वीडियोस आपको तभी देखने चाहिए जब आप फ्री हो, बाकी टाइम तो आपको अब सिर्फ पढ़ना ही है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो अब बोर्ड देने वाले हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।